Good morning. Today our topic is LCM and HCF. सबसे पहले हम LCM और HCF में ये जानेंगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। तो सबसे पहले हम LCM को समझते हैं। LCM LCM की फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। फुल फॉर्म समझ में आई। एलसीएम, एल से लीस्ट, सी से कॉमन, एम से मल्टीपल्स। वेरी इंपॉर्टेंट है मल्टीपल्स। सेम ऐसे इस माथे में एचसीएफ की फुल फॉर्म पे HCF। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर है। LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मल्टीपल्स मीन्स गुणज, फैक्टर मीन्स गुणनखंड। अगर आपको गुणज और गुणनखंड, मल्टीपल और फैक्टर में कोई कंफ्यूजन नहीं है तो इस टॉपिक में भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। फिर मैं आपको और बता देता हूं गुणज क्या होता है, फैक्टर क्या होते हैं। जैसे कि ये है मेरा नंबर 4। नंबर 4 के पहले मैं मल्टीपल्स लिखता हूं। नंबर 4 के मल्टीपल होगा 4, 8, 12, 16, 20। यह चल रहा है मीन्स टेबल टाइप का ये होता है हमारा टेबल। क्लियर है। लेकिन फैक्टर में क्या होता है, 4 के फैक्टर क्या होंगे, ये किस किस टेबल में आएगा। जैसे 4 किसके टेबल में, 4 के टेबल में आता है, 4 1 के टेबल में आता है, 4 2 के टेबल में आता है, 4 4 के टेबल में आता है। बस इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे। क्या आपको इतनी सी बात क्लियर है। मल्टीपल्स टेबल टाइप के होते हैं, लेकिन फैक्टर में होता है ये किस किस के टेबल में आता है, किस किस के टेबल में ये नंबर्स आएगा वो इसके फैक्टर होंगे। हम सबसे पहले पढ़ेंगे एलसीएम। एलसीएम के सारे टाइप्स को सीखेंगे, उसके हम चारों मेथड को समझेंगे हम कैसे एलसीएम को सॉल्व करते हैं। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। जैसे कि मैंने बताया था इसमें सारा खेल मल्टीपल्स का है। तो हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन फाइंड एलसीएम ऑफ, नंबर कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे नंबर सबसे छोटा ले रहा हूँ मैं, 2, 4 एंड 6। हम इन 3 नंबर्स के क्या फाइंड करेंगे, हम एलसीएम फाइंड करेंगे। तो हमारा मेथड 1 क्या था, मेथड 1 था हमारा मेथड 1 मल्टीपल्स। क्या था, मल्टीपल। मल्टीपल मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले हम तीनों नंबर्स के मल्टीपल्स निकाल लेते हैं, 2, 4 एंड 6। इनके हम मल्टीपल्स निकालते हैं। तो 2 के मल्टीपल्स क्या आएंगे, 2 के मल्टीपल्स आएंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ऐसे चलता रहेगा। आप 5 या 6 लिख सकते हो। सेम फिर आपको नेक्स्ट में करना है 4 का टेबल, 4, 8, 12, 16, 20, 24। क्लियर है। ये मल्टीपल्स हैं हमारे 2 और 4 के। सेम ऐसे 6 के हम मल्टीपल्स लिखेंगे। 6 का 12, सॉरी पहले 6 लिखेंगे, 6, 12, 18, 24, 30 और ये हमारा चलता रहेगा। तो हमने तीनों के मल्टीपल्स निकले हैं। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है इसमें एलसीएम। तुमने क्या लिख लिया, मल्टीपल्स हमने लिख लिया है। कॉमन होता है, कॉमन फाइंड करना है। कॉमन इसमें क्या है, देखो इसमें 2 है, यहाँ 2 नहीं है, तो यहाँ पे 2 हमारा तीनों में कॉमन नहीं हो सकता। सेम ऐसे 4 हमारा 2 के में है, 4 के में, लेकिन 6 में 4 नहीं है, तो 4 भी हमारा तीनों में कॉमन नहीं हो सकता। सेम हम 6 पे आते हैं। 6 हमारा 2 के टेबल में है, 4 के टेबल में नहीं आता, तो हमारा 6 भी एलसीएम नहीं हो सकता। सेम हम 8 पे आते हैं। 8 2 के में है, 4 के में है, लेकिन 6 में 8 नहीं आता। 12 में आते हैं, 10 पे आते हैं। 10 इसमें 10 नहीं है, इसमें 10 नहीं है, तो 10 भी नहीं हो सकता। सेम 12 को देखते हैं। 12 देखो 2 के टेबल में भी 12 है, 4 के टेबल में 12 और 6 टेबल में 12 है। मीन्स यहाँ पे 12 हमारे तीनों मल्टीपल्स में हमारे 12 आ रहा है। तो ये कॉमन मल्टीपल्स।
कॉमन मल्टीपल्स क्या होता है? एलसीएम। लिस्ट होता है सबसे छोटा, लिस्ट क्या होता है? लोवेस्ट, लोवेस्ट छोटा। ठीक है, तो कॉमन तो और भी आएंगे, अगर तीनों का मल्टीपल्स आगे लिखेंगे तो कॉमन और भी आएगा, लेकिन हमारा सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल्स हमारा यही है। तो एलसीएम हमारा क्या होगा? हमारा यहाँ पे एलसीएम इक्वल टू 12। क्या ये आपको क्लियर हुआ? पहला मेथड। पहले मेथड में करते क्या है, जितने नंबर होंगे उनके आपको मल्टीपल्स लिखने हैं, 2 हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, जितने आपको नंबर दिए मल्टीपल्स लिखने हैं उसके। फिर आपको उसमें कॉमन फाइंड करना है, जो भी कॉमन होगा, सबसे छोटा वाला कॉमन ही हमारा क्या होता है? एलसीएम होता है। फर्स्ट मेथड ये है। हम सेकंड मेथड को करते हैं। सेकंड मेथड क्या है हमारा? मैं ये आंसर नीचे लिख देता हूँ इसका, इक्वल टू 12। अब हम मेथड 2 को सॉल्व करते हैं। मेथड 2, मेथड 2 क्या थी हमारी? डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड करते हैं, नंबर्स हम यही लेते हैं, इन तीनों के हम चारों टाइप से करेंगे। डिवीजन मेथड में हम यही तीनों में क्या करते हैं? डिवीजन निकालते हैं। 2, 4 और 6 के क्या निकालते हैं? डिवीजन। ये हमारा डिवीजन मेथड होता है, जिसको बच्चे आप एलसीएम कह देते हैं, लेकिन ये हमारा डिवीजन मेथड होता है। इसमें करते हैं क्या है? 2 के टेबल में देखना, 2 कितना हमारा 1 टाइम में, 2 2 टाइम में और 6 3 टाइम में। आपको ये आता होगा उम्मीद करता हूँ। सेम ऐसे ही 2 अगर आता है तो हमें दोबारा 2 से ही सोल्व करना है, तो 2 से फिर ये 1 टाइम में, 1 टाइम में 3 हमारा एसटीज। अब किससे आएगा? 3 इस टेबल में आएगा, 1 टाइम 1 टाइम और ये 1 टाइम। तुम्हें जब तक सोल्व करना है जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए। और जो हमारे आगे वाले फैक्टर्स होते हैं, ये वाले प्राइम फैक्टर, इनको हमें क्या करना है? इनका हमें मल्टीपल करना है। 2 इंटू 2 इंटू 3 क्या होगा? 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12। तो हमारा आंसर क्या आया? जो हमारे प्राइम फैक्टर निकले उनको हम मल्टीपल्स करेंगे तो हमारा एलसीएम फाइंड हो जाएगा। हम मेथड 3 मेथड था हमारा प्राइम फैक्टर मेथड। करना क्या है? जिसमें आपके नंबर्स के प्राइम फैक्टर निकालना है। प्राइम फैक्टर कैसे निकालोगे आप? 2, 4 और 6, इन तीनों के फैक्टर आप अलग अलग निकालोगे। इसके अलग निकालोगे, इसके अलग निकालोगे और इसके अलग निकालोगे। डिवीजन मेथड में क्या होता था? डिवीजन में आप क्या करते थे? 2, 4 और 6 इसको आप एक साथ निकालते थे। ये हमारा डिवीजन मेथड था। ठीक है, ये हमारा डिवीजन मेथड था। ये दोनों में अंतर है, बहुत अंतर है। जैसे कि इसमें डिवीजन क्या, इसमें हमें क्या करना है? इन तीनों के अलग अलग फैक्टर निकले हैं, तीनों के अलग अलग। जैसे कि 2 का आएगा फैक्टर 2, इसका आएगा, और ये 6 का ले लिखे। हम तीनों को हम क्या करेंगे? अच्छे से लिख देंगे। 2 के फैक्टर, 4 के फैक्टर और 6 के फैक्टर। ये हमारे फैक्टर है। 2 के क्या फैक्टर निकला है? 2 का निकला हमारा 2, 4 का निकला 2 और 2, 6 का निकला 2 और 3। क्या आपको इतना समझ में आया? ये हमारे फैक्टर निकले, प्राइम फैक्टर है हमारे। अब प्राइम फैक्टर से हम आंसर कैसे निकालेंगे? तो जो हमारा कॉमन है, जैसे कि हमारे इसमें क्या है? ये कॉमन है, इस कॉमन का ये 2 बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन होगा। जो दोनों अलग अलग बचे, जैसे कि यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा, तो ये दोनों 2 यहाँ आएगा और ये 3 यहाँ पे आ जाएगा। क्या आपको समझ में आया? जो कॉमन है वो कॉमन, जो नंबर्स बच गए उनको आगे मल्टीप्लाई में आप लिख देना, और आप जब इनको मल्टीप्लाई करोगे 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12 आंसर आ जाएगा। ये हमारा एलसीएम फाइंड हो गया। समझ में आया? आसान था। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, इसमें आप एक साथ क्या करते हो? डिवाइड करते हो, लेकिन इनमें आप तीनों को अलग अलग लिखोगे, फिर तीनों के प्राइम फैक्टर निकलोगे, और फिर तीनों के जो प्राइम फैक्टर आते हैं उनमें से जो कॉमन आएगा वो कॉमन का एक आएगा बाहर,
सेम जो नंबर बच जाते हैं उनको आगे मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं और फिर आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप ये आपको मेथड 3 भी समझ आएगा, प्राइम फैक्टर मेथड। अब हम आते हैं अपने लास्ट मेथड, ट्रिक मेथड। हम कहते हैं ट्रिक। तुम्हारी ट्रिक क्या है? ट्रिक बहुत आसान है। ट्रिक में आपको करना क्या है, जो हमारा नंबर्स बड़ा है, जो हमारा नंबर बड़ा है हमारा 6, क्लियर है? तो 6 क्या बाकी दो नंबर से डिवाइड होता है? आपको ये देखना है क्या 6 बाकी जो दो नंबर है उनसे डिवाइड होगा या नहीं। तो देखते हैं हम 2 से 6 डिवाइड हो जाएगा, क्या वो 4 से भी डिवाइड होगा? 4 से 6 डिवाइड नहीं होगा। तो आपको करना क्या, अगर 4 से 6 डिवाइड ना हो तो आपको 6 को 2 से गुणा कर देना है, क्या जाएगा ये 12, यानी कि 6 के मल्टीपल्स आपको बनाने हैं। अब चेक करना है क्या ये 2 से डिवाइड है, यस। क्या ये 4 से भी डिवाइड है, यस। ये कि बड़ा नंबर, अगर बड़ा नंबर बाकी दो नंबर से डिवाइड हो जाएगा तो वो हमारा एलसीएम होगा। अगर नहीं होता तो आप उसके मल्टीपल्स लिखोगे और फिर आप चेक करोगे कि वो नंबर डिवाइड है या नहीं। अगर दो नंबर से डिवाइड हो जाएगा, बाकी अन्य नंबर से डिवाइड हो जाएगा तो हमारा वही एलसीएम होगा। आई होप आपको हमारी ट्रिक भी समझ आई होगी। बहुत आसान था, बड़ा नंबर से लेना और डिवाइड करना। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 5, 15 और 20, क्लियर है? तो इसमें ट्रिक क्या लगेगा, आप बड़े नंबर्स को लोगे। ये मैंने बड़ा नंबर लिया, बड़ा नंबर 5 से डिवाइड है, क्या 15 से डिवाइड है? नहीं है। तो बड़ा क्या करोगे, बड़ा का डबल कर दोगे, 40। 40 5 से है, क्या 15 से है? नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप क्या कर दो इसके 60, क्लियर है? मल्टीपल्स लिखोगे जब, तो देखो 5 से ये 15 तक 60 और ये 20 से तो है। तुम्हारा एलसीएम क्या आ जाएगा, हमारा एलसीएम फाइंड हो गया। क्लियर है? आसान थी ट्रिक। बड़ा नंबर से लेना है, उसके मल्टीपल्स लिख लेना है, देख लेना है क्या वो डिवाइड होता है या नहीं। बस इतना सा हमारा एलसीएम था। अगर आप 4 टाइप आते हैं, मल्टीपल्स मेथड, डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टर मेथड, तो आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। और ये हमारी जो ट्रिक है ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मदद करेगी। क्लियर है? इनमें सबसे ज़्यादा जो हम यूज करते हैं वो हमारा मेथड ये है, डिवीजन मेथड में सबसे ज़्यादा यूज करते हैं एलसीएम निकालने के लिए। ये हमारा क्या है, क्लियर है? एलसीएम क्लियर आपको? एलसीएम में मैंने बताया आपको लीस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल्स आए, फैक्टर बोलते हैं सॉरी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, जो आपका मल्टीपल्स सारे में कॉमन आए और छोटा हो वो हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। मैंने आपको मल्टीपल्स मेथड समझाया था, आपने कॉमन देखा, जो कॉमन हो गया वो हमारा आंसर था। सेम हमने डिवीजन मेथड देखा, डिवीजन में हमने डिवाइड किया, सेम इस टाइप से डिवाइड किया, जो हमने प्राइम फैक्टर निकले उनका मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 12। अब हमने प्राइम फैक्टर को, हम जब प्राइम फैक्टर मेथड में क्या होता है, तीनों के अलग अलग नंबर डिवाइड करने होते हैं, हमने तीनों का अलग अलग डिवाइड किया, प्राइम फैक्टर निकाले तो इसका 2 निकला, इसका 2 निकला और इसके 2 3 निकले, डन है। फिर हमने दोनों का अलग अलग लिखा, इन तीनों के नंबर्स के प्राइम फैक्टर निकले और प्राइम फैक्टर निकाल के हमने इनको जब कॉमन आया वो बाहर लिखा, ये कॉमन जो एक्स्ट्रा थे उसको ये लिखा, मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर एलसीएम आ गया। ट्रिक आपको समझ में आई थी, बड़ा नंबर उठाना है, बड़े को डिवाइड देखना है, क्या वो डिवाइड नहीं होता तो उसको मल्टीपल्स लिखने और आप आसानी से इन चारों मेथड से एलसीएम को कर पाएंगे। आई होप आपको आगे से मैथ में एलसीएम में तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम समझेंगे एचसीएफ को। एचसीएफ हम 4 मेथड समझेंगे। पहला होगा हमारा फैक्टर मेथड, दूसरा होगा हमारा डिवीजन मेथड, थर्ड होगा हमारा प्राइम फैक्टर मेथड, चौथी हमारी होगी ट्रिक। तो हम एचसीएफ को समझते हैं। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें फैक्टर्स का मेन रोल होता है, जैसे एलसीएम में मल्टीपल्स का मेन रोल था, यहाँ पे फैक्टर्स का मेन रोल है। तो फैक्टर आपको आते होंगे, मैंने सिखाया आपको स्टार्टिंग में। तो हम क्वेश्चन करते हैं, पहले क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड एचसीएफ ऑफ नंबर 2 4 6। मैंने वो नंबर दोबारा इसलिए लिया ताकि आप समझ सके, बाकी आप नंबर्स कुछ भी ले सकते हो, मेथड यही यूज करोगे तो आपका आंसर 100% आएगा। हम मेथड 1 से हम इसको सॉल्व करते हैं। मेथड 1 है हमारा, मेथड 1 था हमारा फैक्टर मेथड, फैक्टर मेथड। तो फैक्टर मेथड पे क्या होता है, आपको इन नंबर्स के फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप 2 के फैक्टर निकालोगे, 4 के फैक्टर निकालोगे, 6 के फैक्टर निकालोगे। जब आप फैक्टर निकालोगे तो आपको देखना है किस किस के माध्यम से। 2 किस में आता है, 2 आता है हमारे 1 के में और 2 के में, 4 आता है हमारे 1 2
और 4 के में। 6 का आएगा हमारा 1 2 3 और 6। ये हमारे तीनों के हमने फैक्टर्स लिख दिए। आपको आते होंगे फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। मैंने यहाँ पे आपको तीनों के फैक्टर लिख दिए। अब आपको इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तीनों में जो कॉमन है, ठीक है, कॉमन क्या क्या इसमें 2 2 2 कॉमन है, ये हमारे फैक्टर है, कॉमन है ये भी। और दूसरा हमारा ये हमारा कॉमन है, क्लियर है। इसमें 2 नंबर कॉमन है 1 और 2। आंसर क्या होगा हमारा, आंसर होता है हमारा हाईएस्ट। क्या होता है हमारा हाईएस्ट, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा फैक्टर कॉमन क्या है हमारा 2 है। इसका आंसर क्या होगा हमारा HCF = 2। समझ में आया आपको। फैक्टर निकले जो कॉमन होगा बड़ा वाला वो हमारा HCF होगा। हमारा मेथड 1 कंप्लीट। आते हैं मेथड 2 पे। मेथड 2 था हमारा डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, ठीक है। नंबर्स क्या थे हमारे, नंबर्स था हमारा 2 4 और 6। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले स्टार्टिंग के 2 नंबर लेने। वैसे आप कोई सीरीज से लेंगे, आप अगर स्टार्टिंग के 2 नंबर लेते हो, हम लेते हैं 2 और 4। तो उसमें क्या करना है, जो बड़ा नंबर है वो आपका अंदर चला जाएगा, अंदर मींस डिवीजन में ये, और बड़ा छोटा वाला बाहर। इतना क्लियर हुआ, बड़ा वाला अंदर छोटा वाला बाहर गया। अब इसको जब आप डिवाइड करोगे 2 2 जा 4, आंसर क्या आया 0। मीन्स जब ये पूरा पूरा सोल्व हो जाएगा तो आपको इसी नंबर से अगली नंबर्स क्या करनी है, डिवाइड करनी है। सेम नंबर से हमने डिवाइड किया, नंबर्स लिया हमने 6, बाहर आएगा 2, नंबर जाएगा 3 टाइम पे कंप्लीट, आंसर आया हमारा इससे कंप्लीट। तो मीन्स जब 2 से हमारे दोनों नंबर्स डिवाइड हो जाए पूरी तरह से, तो हमारा आंसर भी क्या होगा, आंसर भी हमारा 2 ही होगा। तो इसका HCF आया हमारा HCF = 2। ये तो आपने डायरेक्ट सोल्व कर लिया, लेकिन एक और मैं क्वेश्चन देता हूँ, नंबर चेंज कर देता हूँ मैं। 4 10 और 12, ये 3 नंबर देता हूँ मैं, क्लियर है। इसी मेथड से आप इसको डिवाइड करोगे तो आप क्या करोगे, जब 10 आपका अंदर जाएगा तो बाहर आएगा 4 से आपने डिवाइड किया तो आया आपके 2 टाइम में 8, क्योंकि 10 तो आएगा नहीं, रिमाइंडर आएगा 2। जब रिमाइंडर 2 आएगा उस स्थिति में क्या करते हैं, हमारा ये वाला नंबर इसमें चला जाएगा, ये वाला हमारा वो बन जाएगा, क्लियर है। ये हमारा अंदर आ गया 4। अब हम इसको फिर डिवाइड करेंगे तो हमारा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, आ जाएगा 0। तो हम क्या करेंगे, अब अगला नंबर 2 से हम डिवाइड करेंगे। अगला नंबर हम 2 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 2 से हम 12 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 टाइम में 12 पूरा पूरा कट जाएगा। तो यानी कि जिस नंबर से आपका आंसर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए लास्ट में आके, वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा HCF = 2। क्या आपको ये बात समझ में आई। अगर आपका डायरेक्ट सोल्व हो जाता है, जिस नंबर से आपको सोल्व होगा पूरा पूरा, उसी नंबर से आपको अगला नंबर सोल्व करना है। आई होप आपको मेथड दोनों समझ में आ चुके हैं। फैक्टर मेथड में फैक्टर निकाला, डिवीजन मेथड में आपने नंबर्स को डिवाइड किया है। जिस नंबर से आपका रिमाइंडर से जो क्वेश्चन डिवाइड हो जाएगा वही हमारा आंसर होगा। मेथड 3 है हमारा प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड क्लियर। प्राइम फैक्टर में आपको क्या करना है, तीनों के प्राइम फैक्टर निकालने, जैसे हमने एलसीएम में निकाले थे। 2 के अलग, 4 का अलग और 6 का अलग निकालना है। 2 का आएगा हमारा 2, 4 का हमारा आएगा 2 2, 6 का आएगा 2 3। क्लियर है। ये हमारे प्राइम फैक्टर आए। प्राइम फैक्टर को आपको सेम इसी टाइप से लिखना है जैसे हमने लास्ट एलसीएम में किया था। 2 4 6, 2 का आया 2, इसका 2 2, इसका 2 3। तो इसमें जो कॉमन आ जाए तीनों में, वो हमारा क्या होगा HCF हमारा कॉमन आया हमारा। तो हमारा आंसर भी यही हुआ। आई होप आपको प्राइम फैक्टर मेथड भी समझ में आ चुका होगा। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट मेथड, ट्रिक वाले मेथड पे। जैसे कि हमने एलसीएम में क्या गया था, एलसीएम हमने बड़ा नंबर उठाया था और देखा था क्या वो पूरे
बाकी अदर जो छोटे नंबर्स हैं क्या वो डिवाइड करते हैं। सेम ऐसे में एलसीएम में करना है। एलसीएम में क्या करना है, एलसीएम में आपको छोटा नंबर उठाना है, स्मॉल नंबर, ठीक है, स्मॉल टू बिग में जाना है। क्या ये बड़ा नंबर्स के डिवाइड होते हैं, जैसे कि 2 4 को डिवाइड कर देगा, हाँ कर देगा, 2 6 को डिवाइड कर देगा, तो हाँ यही आंसर है। यानी कि जो नंबर आपका डिवाइड कर दे वही हमारा आंसर होगा। क्लियर है। सेम हम कुछ और नंबर ले लेते हैं, 5 15 और 20। हमने नंबर्स लिया, नंबर्स क्या उठाना है, हमने 5 उठाना है। 5 15 को डिवाइड कर देगा, हाँ कर देगा, 5 20 को भी हाँ। तो एचएफ क्या होगा हमारा, एचएफ इक्वल टू 5। तो ये तो अभी तक वो नंबर थे जो हमारे स्मॉल नंबर से दोनों बड़े नंबर डिवाइड हो गए। लेकिन कुछ नंबर होते हैं जिससे आप स्मॉल से बड़ा नंबर डिवाइड नहीं होता। जैसे कि यहाँ नंबर लेता हूँ मैं 6 10 और 12, 3 नंबर लिए। हमने 6 नंबर को ट्रिक से समझते हैं। 6 को हमने लिया, 6 के 10 डिवाइड होगा, नहीं होगा। 12 होगा, नहीं होगा। जैसे कि हम एलसीएम में क्या करते थे, एलसीएम हम क्या करते थे, नंबर मल्टीपल्स करते थे, इसके मल्टीपल्स लिखते थे। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करना है, यहाँ पे मैं एचसीएम में इसके फैक्टर्स लिखने हैं। एचसीएम में क्या करना है, इसका फैक्टर लिखना है। तो एचसीएम के फैक्टर क्या होगा, एचसीएम का फैक्टर होगा, एचसीएम और 6 का फैक्टर होगा 2 और 3। क्लियर है। क्या 2 और 3 से ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे। किससे डिवाइड होंगे, हमारा आंसर होगा। क्या ये 3 से होंगे, 3 से 10 नहीं हो सकता, 2 से 6 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 12 हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2। आई होप ये क्लियर होगा आपको। HCF इक्वल टू 2 मीन्स जब आपके उस नंबर से डिवाइड ना हो तो आप उसका फैक्टर निकालें और फैक्टर से देखें क्या वो डिवाइड कर देता है। जो सा फैक्टर इसको डिवाइड कर देगा वही हमारा आंसर होगा। बड़ा वाला, छोटा वाला नहीं, बड़ा वाला। जितना बड़ा वाला फैक्टर डिवाइड करेगा वही हमारा आंसर होगा। क्या होगा, इसका 1 भी निकलेगा, 1 6 भी निकलेगा, तो 1 से भी होगा, लेकिन हमारा आंसर 2 ही आएगा क्योंकि 2 हमारा बड़ा नंबर है। आई होप आपको ये चारों टाइप्स क्लियर होंगे। एलसीएम एचसीएफ हम अच्छे समझ चुके हैं। हमने चारों टाइप से इसको सॉल्व किया। हमने एलसीएम को 4 टाइप से किया, एचसीएफ को 4 टाइप से किया। एलसीएम को हम डिवीजन मेथड से ज़्यादा इंपॉर्टेंस करते हैं, जैसे हम यहाँ पे डिवीजन मेथड को इंपॉर्टेंस लेते हैं। ये हमारी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। एलसीएम एचसीएफ अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है इस वीडियो को दोबारा देखें। वीडियो अच्छी लगती है अपने दोस्तों के पास शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मेरी वीडियो को भेजें और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नए टॉपिक के साथ कल। धन्यवाद।